ट्यूटोरियल नंबर 101। इस ट्यूटोरियल पे हम PS2 वीडियो गेम के वायरलेस रिमोट को आर्डिनो बोर्ड के साथ इंटरफेस करके एक रोवर कार को या रोबोट कार को कंट्रोल करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आर्डिनो बोर्ड। आप किसी भी प्रकार के आर्डिनो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 8 मेगा 328 बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेडीमेड आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसे जीरो पीसीबी पे या प्रिंटेड पीसीबी पे बना सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा PS2 वायरलेस रिमोट। इसमें आप ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी PS2 रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वायरलेस रिमोट होना चाहिए, या फिर मार्केट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा मोटर ड्राइवर आईसी। यहाँ पर हम L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह में अलग अलग तरह के मोटर ड्राइवर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके मोटर के करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद हम डीसी गियर मोटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट में हम 4 मोटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें दो दो पैरेलल पे होंगे। इसकी जगह आप किसी भी प्रकार के मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी मोटर के अकॉर्डिंग आप मोटर ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रोवर चेचिस और व्हील का इस्तेमाल करेंगे हम। आप ये रेडीमेड परचेज कर सकते हैं या फिर अपने सुविधा के अनुसार इसका डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे 12 वोल्ट बैटरी का। इसे भी आप अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वाई डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम PS2 वायरलेस रिमोट के रिसीवर का कनेक्शन आर्डिनो के साथ करेंगे। सबसे पहले हम इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पिन होगा डेटा पिन, सेकंड पिन होगा कमांड पिन, थर्ड पिन होगा NC पिन, फोर्थ पिन ग्राउंड होगा, फिफ्थ पिन VCC होगा 3.3 वोल्ट, सिक्स पिन होगा अटेंशन पिन, सेवंथ क्लॉक, एट्थ NC और नाइन्थ भी NC होगा। डेटा पिन का कनेक्शन आर्डिनो के पिन 12 के साथ होगा, कमांड पिन 11 के साथ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, VCC पिन 3.3 वोल्ट के साथ, अटेंशन पिन 10 के साथ, क्लॉक पिन 13 के साथ। इस प्रकार रिसीवर के साथ इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद मोटर ड्राइवर के साथ इसका कनेक्शन करेंगे, जिसे हम मोटर के साथ कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। 3 पिन का कनेक्शन मोटर के एक टर्मिनल के साथ, 7 पिन का दूसरे टर्मिनल के साथ, राइट मोटर का कनेक्शन में 14 पिन एक टर्मिनल के साथ और 11 दूसरे टर्मिनल के साथ। इसके बाद डेटा पिन का कनेक्शन होगा, जो कि आर्डिनो के पिन 9 के साथ, दूसरा डेटा पिन 8 के साथ, थर्ड 7 के साथ और फोर्थ डेटा पिन 6 के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद हम 12 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन करेंगे। मोटर ड्राइवर में दो डिफरेंट वोल्टेज चाहिए, इसलिए हम 7805 रेगुलेटर आईसी का इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम के ऑन ऑफ के लिए एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन स्विच के एक टर्मिनल के साथ और स्विच के दूसरे टर्मिनल को 7805 के फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यही सेम कनेक्शन हम पिन नंबर 8 के लिए भी ले जाएंगे, जो कि मोटर ड्राइवर का ड्राइव वोल्टेज होगा। 7805 के आउटपुट का वोल्टेज आर्डिनो के V इन के साथ करेंगे, जिससे आर्डिनो को ऑपरेशनल वोल्टेज मिले। और यही 5 वोल्ट मोटर ड्राइवर आईसी के पिन 9 के साथ और 1 और 16 के साथ भी करेंगे, जिसमें 1 और 9 इनेबल पिन है। इसको हम डायरेक्टली 5 वोल्ट प्रोवाइड करके इनेबल करके रखेंगे। इसके बाद बैटरी से हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे रेगुलेटर आईसी के सेंटर पिन को, और यही ग्राउंड आर्डिनो बोर्ड में मोटर ड्राइवर के
पिन 12 को ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, साथ ही 13 भी ग्राउंड ही होगा, और 4 और 5 को भी। इस प्रकार से इसका बेसिक सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने रोअर कार में कुछ एक्स्ट्रा एलईडी लाइट भी पुट करेंगे, जिसमें से 2 इंडिकेटर लाइट होंगे राइट और लेफ्ट के लिए, 2 हेडलाइट होंगे और 2 ब्रेक लाइट। इंडिकेटर एलईडी दोनों अलग डिफरेंट पिन से कनेक्ट होंगे। हेडलाइट और ब्रेक लाइट सेम पिन से कनेक्ट होंगे, और उसे ग्राउंड के साथ 470 ओम रजिस्टर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फीचर को बढ़ाने के लिए हम बैटरी लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, आप इसके बिना भी इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। और इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार के से होगा। रेड वायर का कनेक्शन स्विच के दूसरे टर्मिनल, और ब्लैक वायर का कनेक्शन बैटरी के ग्राउंड टर्मिनल के साथ होगा। और बैटरी चार्जिंग के लिए इसके टर्मिनल को एक्सटेंड करके हम एक डीसी फीमेल कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। इसके कोडिंग में सबसे पहले हम PS2X लाइब्रेरी फाइल ऐड करेंगे। ये लाइब्रेरी फाइल, ये पूरे प्रोजेक्ट का कोड और सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के नीचे जो डिटेल बॉक्स है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 9 से लेकर 6 तक आर्डिनो और मोटर ड्राइवर के डेटा पिन को डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद राइट इंडिकेटर 4, लेफ्ट इंडिकेटर 3, हेडलाइट 2 और ब्रेक लाइट 1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसे डिफाइन किए हैं। क्लॉक पिन, कमांड पिन, अटेंशन पिन और डेटा पिन, जो कि PS2 के रिसीवर का कनेक्शन है, उसे 13, 11 और 10, 12 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर कंडीशंस लेफ्ट साइड के अप बटन और राइट स्टिक को अगर सामने फॉरवर्ड की तरफ प्रेस करते हैं तो ये रोअर के लिए मूव फॉरवर्ड का कमांड होगा, जिसमें डिजिटल राइट M1 1, M2 0, M3 0, M4 1 होगा। इस तरीके से ये रोअर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। उसी प्रकार इसमें राइट की तरफ मूव करेगा, इसमें टर्न लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर मूव बैक की तरफ मूव करेगा। और उसके बाद अगर कोई भी बटन प्रेस नहीं हो रहा है तो उस केस में रोअर स्टॉप रहेगा। हेडलाइट ऑन करने के लिए हम ये ग्रीन बटन प्रेस करेंगे, ब्रेक लाइट के लिए, और उसी प्रकार ये लाइट्स के कमांड है। ये मेरे द्वारा बनाया गया रोअर, जिसका चेचिस मैंने 5 mm के सनबोर्ड से तैयार किया है, जो कि ये है। इसमें ये बैटरी लेवल इंडिकेटर, ये 2 इंडिकेटर, हेडलाइट, ऑन ऑफ स्विच, ब्रेक लाइट, और ये चार्जिंग फीमेल कनेक्टर। अंदर से देखने से कुछ ये इस प्रकार से होगा। ये 12 वोल्ट बैटरी, मोटर और ये सर्किट, जिसे मैंने सीधे PCB पे बनाया हुआ है।